हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एवरेज का क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज हम लोग एवरेज सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख सकते हैं आप कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हम। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए जो पूछा हुआ है, कोई भी कंपटीशन एसएससी रेलवे कोई भी हो, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि बहुत आसान चैप्टर होता है एवरेज, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाता है। अगर आप एक बार सीख लिए इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से आप बना पाइएगा और आपको खुशी होगा। एग्जाम में एग्जाम दीजिएगा ना तो क्वेश्चन देखकर आपको बहुत ही खुशी होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का पूछा है आपको। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो सब कुछ नहीं करना है। देखिए इन्हें हम लोग जो जिसको मान, ये वाला लास्ट टर्म वाला है उसको n मान लेंगे। ठीक है, जो लास्ट टर्म होगा उसको n मानेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। देखिए एवरेज, इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, ये वाला सम का फॉर्मूला होता है। देखिए इसको लास्ट टर्म मानेंगे, n को लास्ट टर्म। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, और जितना टर्म, जितना संख्या दिया है उससे डिवाइड करते हैं एवरेज में, तो कितना वो है तो 7 को, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू कितना है 7, तो 7 और एक जोड़ के लिखते हैं 8 और ये दोनों को जोड़ के यहां लिखा जाता है तो 15 और बाई 6 इंटू 7। देखिए पहले लिखेंगे 7, फिर एक बढ़ा के लिखेंगे 8 और 7 और 8 को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो 15 हो गया और 6 गुना 7, ये 7 और 7 कट गया। यहाँ पे 4 बार में, ये 3 बार में, ये कटा 5 बार में। ठीक है, तो 5 चौके 20, तो एवरेज कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग एवरेज बनाएंगे। पहले n इंटू n प्लस 1 इंटू फिर 12 प्लस 1/6 और जितना टर्म जो रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले जितना संख्या रहेगा उससे एक जोड़ के और दोनों संख्या को जोड़ के और 6 से भाग देंगे और जितना टर्म होगा उससे डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे स्क्वायर वाला में। ये नेचुरल नंबर का है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इस टाइप का पूछा, 15 का स्क्वायर कौन निकालें। ये जो है आपका ये विषम संख्या में दिया है, 1, 3, 5 इस टाइप का। तो n इसको मानते हैं n। एक याद रखिएगा फॉर्मूला इसके लिए, डायरेक्टली याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऐसे याद रखिएगा। तो हम लोग इसको फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। n प्लस 1 n प्लस 2 और बाई 6 और नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना नंबर, देखिए इसमें कितना नंबर है, टर्म से डिवाइड करते हैं ना। तो टर्म देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हुआ, फिर यहाँ पे 15 तक कितना टर्म आएगा। देखिए तो 15 तक जो आएगा तो देखिए एक जोड़ के लिख देते हैं, 15/16/2 कर देते हैं, यानी 8 गो टर्म आएगा। ऐसे गिनती भी कर सकते हैं, 1 3 5 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13, फिर 15। देखिए 8 गो है क्योंकि एक जोड़, वार्ड नंबर में एक जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू 15 ही रखेंगे, लास्ट टर्म, n हमेशा लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म मतलब 15 लिखिए, एक जोड़ के लिखिए 16, फिर एक जोड़ के लिखिए 17। देखिए लगातार चलेगा ये 15 16 17, 3 टर्म। ठीक है, और नीचे 6 है और यहाँ पे 8 है। अब 8 2 16 कट गया, ये 3 से कट गया और 5 3 15, यानी 17 × 5 = 85। तो आंसर कितना हो गया 85। तो 85 जो ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6 और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। ध्यान रहे ये n का वैल्यू नहीं होता है क्योंकि टर्म होता है 15 तक, 8 गो टर्म होगा, इसलिए नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे ये 2 का स्क्वायर, ये क्या है, ये इवन नंबर पूछा, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, इस टाइप का। तो पहले नंबर ऑफ जो ये है संख्या है, कितना संख्या है, तो संख्या कितना है उसका, तो पहले वही एवरेज निकालते हैं, पहले संख्या बाद में लिख देंगे। तो देखिए पहले इसको लास्ट टर्म में लिखिए, 10 11 12
और बटे 6, ये तो लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये n का वैल्यू यही होता है, n का वैल्यू, ठीक है। ये इवन हो चाहे वार्ड हो, एक सेम फॉर्मूला है इसका। तो 10 फिर 11 फिर 12 और बटे 6। अब नंबर ऑफ टर्म देखिए, 10 तक कितना नंबर टर्म गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 गो, तो 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये 2 से कटा और ये 3 से, और 3 × 12 4, यानी 44 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 44, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इवन और ऑड के लिए ये फॉर्मूला रखिएगा यार, जो लास्ट टर्म होगा उसको लिख देंगे और एक बढ़ा के 2 बार लिख देंगे, है ना। जैसे 10 है, 11 12, इसे 6 से डिवाइड करेंगे और जितना नंबर है टर्म है उससे डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे 2 संख्या का औसत m है, इनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पहला संख्या मैंने x माना और दूसरा y माना, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो 2 संख्याओं का औसत, यानी औसत जैसे बोला तो ये दोनों को जोड़ के कितना से, 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे, कितना है m है, बोला है क्वेश्चन में m है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x + y जो होगा बराबर 2m होगा। अब बोला कि पहला संख्या n है, तो पहला संख्या किसी को मानिए n, इसी का वैल्यू रख देते हैं, n + y बराबर 2m, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2m - n हो जाएगा। तो यही ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि इनमें से 2 संख्या क्रमशः 7 तथा 28 है, तो तीसरी संख्या निकाले, ठीक है। तो 3 संख्या का औसत देखिए, 3 संख्या कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लोग x y z मान लेते हैं। 3 संख्या x + y + z, और एवरेज बोला है तो 3 से डिवाइड करना होगा, 3 संख्या माने हैं हमने, ठीक है, बराबर 15। तो देखिए x + y + z बराबर, यहाँ 3 से 15 मल्टीप्लाई होगा 45 होगा। इनमें से 2 संख्या ऑलरेडी दे चुका है, 2 संख्या मतलब 7 मान लेते हैं और 28 मान लेते हैं, और मान लीजिए z निकलना है, तो 45 के बराबर हो गया, है ना। तो 28 और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, यानी z बराबर निकालेंगे 45 में से 28 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, -35 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 10। तो यही नंबर आपसे पूछा था कि तीसरी संख्या हमने z माना, पहला संख्या x y z और 3 संख्या माना मैंने, और जैसे एवरेज बोला 3 संख्या से डिवाइड करके, अब 2 संख्या दिया हुआ है ऑलरेडी, तो तीसरी संख्या निकल गया। तो इस टाइप से हम लोग 2 3 4 कुछ दिया रहेगा आपका निकल जाएगा, क्योंकि 3 संख्या बोलेगा तो 3 से डिवाइड, 4 संख्या बोलेगा 4 से डिवाइड, 5 से बोलेगा तो 5, जो भी संख्या दिया रहेगा उस टाइप से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे क्या छोटी संख्या निकाले, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्ट बना लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये 5 है तो आप डिटेल बना सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा दे देगा 25 30 दे देगा, आप डिटेल नहीं बना सकते, इसलिए ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए 5 लगातार प्राकृतिक संख्या बोला है, तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि पहले मान लीजिए हम लोग ये वाला जो 20 है एवरेज है, ये ऑलरेडी 20 है, ठीक है। तो 20 में से 5 लगातार औसत 20 है, तो 20 तो ऑलरेडी है ना उसमें से, तो 20 एगो ऑलरेडी है, तो 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा 4 बचा, 4 बचा, ये ऑलरेडी 20 है, तो 20 में 4 बचा, तो 4 का आधा इधर माइनस कर दीजिए। देखिए 5 में से 20 ऑलरेडी है तो कितना बचा 4 बचा, क्योंकि खुद ऑलरेडी 20 है, तो 5 टोटल है, उनमें से 20 है, तो 1 घटा दिए 4, 4 का आधा कीजिएगा, हमेशा आधा, तो आधा कीजिएगा तो ये वाला जो माइनस करेंगे ना, तो ये छोटी संख्या आएगा, और अगर इसको +2 करेंगे, मतलब आधा आधा कर देंगे, 2 प्लस करेंगे 2 माइनस करेंगे, ठीक है, ये बड़ी संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 18, इसको जोड़ेंगे तो 22। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो आंसर हम लोग मारते 22, छोटी संख्या पूछा है इसलिए हम लोग का 18 आंसर होगा। लेकिन कभी कभी दोनों का अंतर पूछता है कि अंतर कितने का है, तो दोनों का अंतर देखिए 22 और 18, अब यहां से हम लोग पता कर लेंगे, यहाँ +2 है,
यह -2, यानी अंतर 4 का है। ठीक है, तो अभी हम लोग का छोटी संख्या पूछा था, यहाँ पे छोटी संख्या कितना है 18 हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको डिटेल भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है डिटेल नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 25-30 देगा तो आप डिटेल नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे मान लीजिए 1 2 3 करके 25 बार तो कॉपी भर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही मेथड सीखेंगे। पहले क्या करेंगे, जितना टर्म दिया 5 बोला तो 1 कम कर देंगे और आधा आधा बांट देंगे। अगर प्लस करेंगे तो बड़ा नंबर, माइनस करेंगे तो छोटा। जैसे ये वाला देखिए 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकाले, ये वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले 55 एवरेज है तो उसको लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए। तो 25 में से हमेशा 1 घटाएंगे बोले थे, तो 25 में से ऑलरेडी 55 है तो कितना आएगा 24 आएगा। तो आधा को क्या करेंगे, घटाएंगे 12 और आधा जोड़ेंगे 12, क्योंकि 24 का आधा कितना होगा 12 होगा। तो 12 को माइनस करेंगे तो छोटी संख्या और जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या। तो हमने क्या पूछा, बड़ी संख्या। तो 55 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67, और घटा भी सकते थे, अगर घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 4, यानी छोटी संख्या पूछता तो 43 और बड़ी संख्या पूछा है तो 67। तो ऑप्शन बड़ी संख्या पूछा है इसलिए 67 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस अंतर अगर पूछता तो 12 12 24 का अंतर होता है। ठीक है, अंतर अभी नहीं पूछा है, अंतर भी आपसे पूछ सकता है। अगर अंतर पूछता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो अंतर देखिए यहाँ +12 है -12, दोनों का अंतर है 24 का, या डायरेक्ट घटा के ऐसे बना सकते। देखिए ये घटा दीजिएगा, जितना आएगा वो अंतर हो जाएगा आपका। तो आंसर अंतर में पूछता तो 24 होता। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आप पहले क्या कीजिएगा, 1 घटा के दोनों का पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 डिवाइड करने के बाद अगर हम लोग उसको घटाएंगे तो छोटी संख्या और जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगा। जैसे 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकाली। ये आपका वो लगातार प्राकृतिक संख्या था, ये विषम संख्या है और सम संख्या, इस 3 टाइप का आता है। एक प्राकृतिक संख्या, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। ठीक है, तो हम लोग ये वाला सीख लेते हैं कि विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले तो 15 का औसत बोला है कितना 27, तो पहले 27 को लिख देंगे हम लोग। ठीक है, वैसा ही रूल है इसका। तो देखिए 15 है तो 1 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 27 है। तो कितना आया यहाँ पे, तो 1 घटाएंगे तो 14 आएगा। ठीक है, इसमें सिंपल, उसमें आधा करते हैं, इसमें आधा नहीं करते हैं, डायरेक्टली जोड़ते हैं। देखिए अगर हम प्लस करेंगे कितना 14 को तो बड़ी संख्या, और माइनस करेंगे 14 तो छोटी संख्या। तो ये बड़ी संख्या लिख देते हैं यहाँ पे आएगी छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी संख्या आएगा और यहाँ पे बड़ी संख्या आएगा। अब देखिए जोड़ेंगे इसको, क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा, जोड़ दीजिए। 7 से 11 का 1 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 3 1 4 41। तो बड़ी संख्या पूछा है तो आपका बड़ी संख्या 41 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे अंतर पूछता तो अंतर कितने का, देखिए यहाँ 14 यहाँ 14 कितना हो जाएगा 28 का अंतर है। ठीक है, 14 और यहाँ पे 14, 28 का अंतर पूछता तो छोटी संख्या है तो घटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 1। तो छोटी संख्या पूछता तो 13 होता, बड़ी संख्या पूछा है तो 41, अंतर पूछता तो 28। इसमें देखिए 40 नहीं होगा, अंतर इसका अलग होता है। जो अंतर होगा ना अंतर, तो देखिए एक बार +14 चला, इधर -14, दोनों का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिफरेंस करेंगे 14 में से माइनस, फिर 14 ऑलरेडी माइनस है तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब 14 और 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो अंतर पूछता तो 28 बड़ी संख्या, 41 छोटी संख्या 13। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। देखिए ये भी पूछा 12 लगातार विषम संख्या का औसत 38 है, डायरेक्ट बनाइए 38 लिख दीजिए पहले। ठीक है, अब 12 में से 1 घटाएंगे 11, तो -11 करेंगे छोटी और +11 करेंगे तो बड़ी। लेकिन बोला है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो डायरेक्ट बोले थे कि अंतर ये दोनों को लिखेंगे, यहाँ दोनों को जोड़ के लिखेंगे। अंतर कभी भी होगा तो बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 11 है और +11 कर दीजिए, ये दोनों को कितना हो जाएगा 22। तो आंसर हो जाएगा 22।
ये दोनों को जोड़ दे 11 11 22, तो इसको 22 जोड़ देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस टाइप से अंतर पूछे या बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछता है आपसे, तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे 25 लगातार सम संख्या का औसत 44 है। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालिए, फटाफट निकाल दीजिए। 44 है, एक ऑलरेडी है, तो 25 में से एक गया, कितना बचा 24। 24 को घटा देंगे तो छोटी आएगा, छोटी संख्या आएगा, और 24 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगा। ठीक है, तो जोड़िए, डायरेक्ट क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या डायरेक्ट घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या 20 आ गया। अगर इसको जोड़ दी तो 8 और यहाँ पे हो जाएगा 68, बड़ी संख्या होता। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या, इसलिए 20, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एबीसी का औसत m है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एलजेब्रा का टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है। ए बी सी का औसत m है, ए बी सी सब जीरो दिया, देखिए ए बी बी सी सी ए जीरो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकाले, यानी औसत निकाले। ठीक है, एवरेज पार्ट कुछ भी पूछ सकता है, तो एवरेज हम लोग को पूछा है, तो एवरेज बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे देखिए, ए बी सी का औसत m है, यानी कहने का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3 बराबर m है, यानी इनको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी 3m, इसको लिख के हम लोग अभी रखे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, यहां तक तो जीरो हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी हम लोग निकाले हैं 3m पुट करेंगे, 3m का स्क्वायर जो होगा 3m और स्क्वायर में है तो कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो 3m का पुट करेंगे, देखिए 3m स्क्वायर रखते हैं स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए 9m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 9m स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका एवरेज पूछा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, तो एवरेज जो होता है, एवरेज होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एवरेज हमेशा 3 से डिवाइड करना होगा, एवरेज निकालने के लिए जितना टर्म है उससे डिवाइड करना होगा। तो एवरेज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ना पूछा, कॉमा देके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 संख्या है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हम निकल चुके हैं, 9m स्क्वायर और बाई 3, ये कट जाएगा 3 से, यानी हम लिखते हैं 3m स्क्वायर ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन दो तरह का दिया हुआ है, अगर आप गलती कीजिएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां से निकाल दिया, 9m स्क्वायर है, तो ऑप्शन दिख रहा है आपको डी में, देखिए यही, लेकिन आपको एवरेज के लिए 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3m स्क्वायर जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन को। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके, यदि 4 संख्याओं का औसत ए बी सी डी का औसत ये है, तो ए बी सी डी 3a/2 का औसत निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग 4 दिया है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए हम अब डायरेक्ट बना देंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, देखिए बटे 4 करते, लेकिन a औसत दिया है तो 4a लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब इनका औसत पूछा है, देखिए ए बी सी डी का औसत, हमको तो ये पता है 4a के बराबर। अब इसका औसत पूछा है, देखिए एवरेज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस 3a/2 और बटे 5 संख्या से भाग देना होगा। क्यों, क्योंकि इस बार 5 टर्म है, 3a/2 ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो गया है इस बार। इसका वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 4a पड़े हैं, तो 4a यहाँ पुट कर देंगे, a b c d का वैल्यू 4a और प्लस 3a और बाई 2 और बटे 5। अब इसका एलसीएम लेंगे अंदर में, तो 8 हो गया, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11a और बटे ये नीचे आ जाएगा 2, तो 10 हो जाएगा, यानी 11a/10 इसका ऑप्शन होगा कोई
तो ऑप्शन डी इसका देखिए 11a/10 दिया हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग एवरेज बनाते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो ठीक है, तो देखिए ए बी सी की जगह डी की जगह ये वाला पुट किया, देखिए 4a और 3a/2, फिर हम लोग एलसीएम लिए, देखिए 2 4 जा 8 और 8 को 3 से जोड़ेंगे तो 11 आएगा और ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। आज इतना आपके लिए लाए थे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। तो आप कमेंट और लाइक करके बताइए कैसे लगा आपका ये वीडियो। ठीक है।